बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है यह क्या है सन्नाटा है, ने स्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने, कैकेयी खड़ी है बाघनी सी, वह भी श्रृंगार विहीना है, वैदायनी विकट पिशाचिनी सी। यह दृश्य देखा मंत्री सुमंत, हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला, पूछा कैकेयी से माता यह क्या, बाहर दुंदुभिया बजती हैं, इस जगह न आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नमा कर मात, चलता है बरसों गए पावन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुखंद्र, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भुकटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारनी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता यह क्या हुआ, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जे मेरे पिता रिसाए हैं। पीड़ा के स्वर की तरह यह मीठी जनकार, पहुंची निप के कान में वह जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। कह के इन्हें तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बारे है सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने को वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुन्न मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सचिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितृमात का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहे हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण के प्यारे हों इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितृवर की आज व्यथा इतनी, गरज है क्यों इतनी पर ही उनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, घात करारा है, मालूम नहीं होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर, तभी कहके इन्हें कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चात इसका ताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों में निवास छोड़ अवतार होर का ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता जी से जो आज्ञा कह सानंद नवा कर मात चले। कह के यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम।
है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वल्कल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही बन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है यह गाथा राधे श्याम सिया।
के सहलाओ। पंखा जब जलने लगे माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, घड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुत तेरा रोका, किया कब रुकने वाली थी, साजन को सामन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकिया गर्जना है, श्वासों की चाले पुरवा है, बरसात देख बसता अपने बरसात बन गई सीता है। एक ही सीता की दशा जब यूं डामाडोल, लक्ष्मण की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, वदनक द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यशोद जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। और लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब बल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक तो चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसे न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं, हे राजभवन की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन कहाँ विपिन संकटमय है, किसने वन चिरो राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का वह है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, कह दे ही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा, सुनने सुन के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितना ही बल है, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गड्ढों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक है एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मजली ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात जान की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ वे साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिनी है, दे चुकी मुझे भी आज्ञा बाले तू भी वनवासिनी है। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की बात साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर ही हाथ में है। रामचंद्र की जय। जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, मणिष्य हो जैसे कि आनंद अही फड़ में। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, जैसे हो युवती को आनंद आभरण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजा के राजा से हो, भक्ति को आनंद जैसे हरि की शरण में। रंग को आनंद जैसा राजन जी पाए से हो, वैसा है आनंद मुझे आपके चरण में। श्याम रामचंद्र की जय। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो। मैं हूँ इस मंदिर की हूँ पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो। मेरे जप तप मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। मैं चातकिनी स्वाति बिंदु तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद्र। मैं ललनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकर कंद। मुझ रोगिन की हो तुम औषध, मुझ दीना के तुम सुख कंद। मुझ गरीबन के तुम धन हो, मुझ भिखारिन के आनंद। राधे श्याम मुझ अबला के बल तुम्ही तो हो, बर तुम्ही तो हो। मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। श्याम राम
दान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब मात, मूर्छा से जब तक जागी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, बोली ला बहुत निज लोली काढ़ू माथे पर हाज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा ने छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी हो गए तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक भी वह को वन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तैरी विचार के सागर में कुछ उबरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं जब 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ सुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है, मन जाने में मजली माता कह के ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है वह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मजली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन और बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यही ही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते हैं जो योगेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है नश्वर का मुंह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अविचल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं, माया व्याप्या करती उनकी जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरान कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। वह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। रामचंद्र की जय। अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सुधारो हे राज दुलारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे हे प्राण के प्यारे। रोका बहु तेरा हृदय रुक न सका पर हाय, बछड़ा बिछड़े तो भला क्यों न गाय डकिराय। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे हे आँख के तारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे हे प्राण के प्यारे। प्राणी का धर्म पर जो कह दिया जाए, वह ममता है मात की नहीं मानती है। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोच विचार हे लाल हमारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसी के सहारे हे प्राण के प्यारे। जब रामचंद्र की जय। इतना कह विवल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने ऐसे समस्त वृत्तांत कहा, क्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार से है गद्दी का होगा उसका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों को चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब उचित है गौरी गणेश मनाओ,
वह सिया सहित बन जाता है। वह देख न सकती है आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें न रखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम अस्त्रों से लखड़लाल के नैन। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है। तो तेरे लड़के लड़कर घर से बन भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो तो तेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखड़न, बिहवलवाणी से कहा जय जननी तुम धन। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं माननी हो कोई, तुम तो सदैव बाड़ी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझमें भी वही लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विह्वल हुई बोली आओ लाल, कभी न होगा यहाँ पर तेरा बाका बाल। यदि माँ का बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पैसदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो 36 धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मृद मंगल के दाता हैं, और पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, की लाज भरी उर्मिला जहां, या यूं कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहां। पीकों के घुसड़ जटाई पर वो वृद्ध स्मृति पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं का वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसे रोई पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक के भी प्रतिभा ने नहीं बिकर देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई के सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका साथी है सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत हुई है सुनकर मैं भी कहती हूँ यह उसी दिन है उत्साह दिखाने का, प्राणस्तर यही अवसर है यह कुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक मकर की पहने हो, बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहती हूँ धन्या हो तुम, उर्मिले तुम भी हो मनुजा साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, इस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार हूँ निज समय न व्यर्थ बिगड़ता है, तुमने पूछा क्यों ठहरे हो इसका कारण बतलाता हूँ। मेरे 14 वर्षों की जिस पर तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण को लक्षणों से लक्षण विचक्षणतार, लक्ष्मी सिंहनी सी थी तुरंत की दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो यह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं जी लूंगी 14 वर्षों तक, वह चित्र आपका सम्मुख है पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार बेखटके आप प्रयाण करें, वे जगत जया वे जगत जननी वे जगदम्बा कल्याण करे। मेरे सती बल यह कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी, वह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें, वह कुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब यह संग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में दासी सीता के चरणों में। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, भाई को और भाभी को रखना सुमनों में। है आज तो मुंह बंद मगर 14 बरस बाद डंक बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में। रघुनाथ पे आए जो मुसीबत कोई बन में, टकोरना रघुवंश का धनवा गगनों में। बढ़ता है सदा उनका ही संसार में प्रताप, चलते हैं जो अपनों से बड़ों के वचनों में। सेवक बने तो धारणा यह रखना राधे श्याम, आनंद है श्री राम और सिया के चरणों में। सियावर रामचंद्र की जय। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यों सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा वन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझ के यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री कुलभूषण विनती स्वीकार करे न करे, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं छिटक रह गए लखन, खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे गगन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिछुक बिछुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं यह क्या लखन क्या है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, तो ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत कुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लौहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जो बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा, सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा। कैसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे, दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। यह हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो, या खाक पा बनूंगा या खाक हो रहूंगा। प्रभु धर्म के पिता है माँ धर्म की सिया है, चरणों ही में जिया हूँ चरणों ही में मरूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता जी से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उससे क्यों कर टल सकता हूँ, मझली माता ने कहा नहीं मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार यह कहकर माँ झुझलाएगी। झुझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई यह कहती हुई वहीं सुमित्रा मात।
मानो उस मुख रूपी वन में सिंह सदृश बाणी गर्जी। उन जो वीरों मध्य पहुँच वह वीरा छत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ। दौड़े लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर हाय। बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जब ही जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं छूट सका जो तीर। मछली के बंधन में रघुवर हैं सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस इन सब बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। वह साथ से ले जाएगा यह साथ रात ले जाएगा।